I've lost more than 30 kgs more than once with no extreme cardio, no extreme diets, no unnecessary फालतू बना. So brief video में I will just talk about important things that we need to, that someone who is actually unfit, who has a lot of fat can actually consider this because it's coming from someone जो experienced है इस चीज़ में. Step 1 is बहुत ही easy है. Before complicating, best is start with घर का खाना. ठीक है, घर पे जो बन रहा है वो खा लो, बट नॉर्मल क्वांटिटी में. इवन इफ इट्स रोटी सब्जी दाल राइस कुछ भी हो, ब्रेकफास्ट में भी मान लो पोहे भी बन रहे हैं, उसको बस एक कंट्रोल क्वांटिटी में खा लो. ठीक है, अभी कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हेल्थीफाई में डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. माई फिटनेस ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी प्रोटीन ट्रैक करने मत बैठो. सबसे ईजिएस्ट टास्क है जस्ट घर का खाना खाओ. अगर पीजी वगैरह में रहते हो, कहीं रहते हो, तो वहाँ का खाना खाओ बस. ट्राई नॉट टू ईट फ्रॉम आउटसाइड, ट्राई नॉट टू ईट फ्राइड फूड. ठीक है, पहला ये एक स्टेप रख लो. ठीक है, दूसरा नंबर पर बोले अपना डेली मूवमेंट बढ़ाओ. ये तो सब बोलते हैं 10 के स्टेप. ठीक है, 10 के स्टेप अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं. ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम फर्स्ट सेकंड फ्लोर में रहते हो, लिफ्ट की जगह स्टेयर से चले जाओ. ठीक है, शाम को कोई पॉडकास्ट लगा लो, गाना लगा लो, वॉक पे निकल जाओ. ऐसी दुकान तक चले गए वॉक करके, रैंडम जगह पे वॉक करके चले जाओ. सोचो मत, कुछ लगा के चले जाओ. डोंट थिंक अबाउट अ नंबर की 10,000 स्टेप्स करने हैं तभी होगा. जस्ट बी एक्टिव, जस्ट कीप मूविंग. ठीक है, इधर उधर चलते रहो बस. ठीक है, कोई जैसे मैंने भी जो 30 किलो लूज़ किया, आई यूज्ड इट इन अ प्रॉपर जॉब. सुबह 9 से 6 तक की नौकरी थी, उसके बाद लूज़ किया. इट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट वॉक. स्टेयर्स ले ली, कभी ये ले ली, कभी ज़्यादा काम से चल रही है, कैंटीन दूर वाली कैंटीन में चले गए लंच करने, वैसे करके. पहले 2-3 महीने ऑप्टिमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ चिकन ऐड कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट में 150 ग्राम्स कर लेता हूँ, प्रोटीन के 4 स्कूप ले लेता हूँ, अंडे ले लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है. पहले 2-3 महीने बस कॉन्सेंट्रेट करो अपने आप को जंक ना खाने से. दैट बिकॉज हम सबका यही होता है कि हम स्नैकिंग और बाहर के खाने में ज़्यादा फोकस रहता है. अगर फोकस शिफ्ट हो जाएगा, चीज़ें बाद में ऑप्टिमाइज हो जाएंगी. एंड आपको क्या होगा, 2-3 महीने में यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स. एक्टिव फील करोगे, थोड़ा इधर उधर से फैट गिरेगा, तो आपको दिखेगा कि 10 केजी के अराउंड 2 महीने 3 महीने में कम हो जाएगा. तो और मोटिवेशन आएगी, तो फिर तो आपको लगेगा, फिर आपका धीरे धीरे खुद मन ही नहीं करेगा बाहर से खाने का. फिर 2-3 महीने के बाद यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अबाउट हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस, हाउ टू मेक दिस इवन बेटर. ठीक है, अब सीधा कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों को चेस करने का. अब 3 महीने बाद क्या करना, जो मैंने करा था पर्सनली, द फर्स्ट सप्लीमेंट दैट आई टुक वाज क्रिएटिन. ठीक है, क्रिएटिन में पहले तो ये कि एक मसल फुलनेस दिखेगी. तो एज अ पर्सन हैज अ लॉट ऑफ फैट, थोड़ा भी मसल जब दिखता है ऐसे करके, तो भाई मज़ा आता है, राइट. तो स्टार्ट विथ क्रिएटिन. इन क्रिएटिन का एक और जो बहुत अजीब एडवांटेज है जो मेरे को लगा, कि बहुत पानी पीना पड़ता है क्रिएटिन के लिए. तो क्रिएटिन बहुत पानी पियोगे तो पूरा टाइम बाथरूम में आते जाते रहोगे, आधी थोड़ी वॉक तो वहीं हो जाएगी. दिन भर बाथरूम में ही रहना पड़ेगा, इतना मूतना पड़ता है क्रिएटिन पीने के बाद. तो सबसे पहली चीज़ तो क्रिएटिन से स्टार्ट करो. फिर सिंपल, अभी भी मैं बोल नहीं रहा, अभी अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू सी योर कैलोरीज एंड प्रोटीन, यू वांट टू चेक योर टीडी मेंटेनेंस, तो यूज़ करो चैट जीपीटी में डालो क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, कितना खाया, एंड बस ट्रैक करो कि कितनी कैलोरी और कितना प्रोटीन हो रहा है. 1 महीने तक ये ट्रैक करो. फिर 1 महीने तक आपको पता चल जाएगा कंसिस्टेंटली आप 60-70 ग्राम में टच कर पा रहे हो, 50-60 ग्राम टच कर पा रहे हो घर का रोटी सब्जी दाल खा के. अगर नहीं हो पा रहा तो फिर जब ये हो जाए, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, इसमें एग्स डाल दिया, ग्रीक योगर्ट डाल दिया, चिकन डाल दिया, बट दैट इज बहुत इन फ्यूचर. डू दिस आफ्टर एटलीस्ट 3-4 मंथ्स. तब तक इतनी कंसिस्टेंट हो गई होगी बॉडी कि आपका मन करेगा करने का, बिकॉज यू मस्ट बी फीलिंग चेंजेस, राइट. तो एज अ पर्सन हु एक्चुअली वॉन्ट्स टू लूज वेट, आई थिंक इनिशियली फोकस ऑन एक्चुअली लूजिंग वेट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मेंटल बैटल फॉर अस. तो वो इनिशियल वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है बाद में उसको मसल बिल्ड करने के लिए. और एक बार हैबिट बन गई 3-4 महीने, फिर नहीं जाएगी कभी भी. फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा. आई नो लोग बोलेंगे कि तुम सही से कैलोरी इंटेक नहीं करोगे, मसल लॉस होगा, बट द पॉइंट इज हम लोगों में मसल ही बहुत कम है. फर्स्ट वी हैव टू एक्चुअली रिड्यूस आवर फैट देन मेक मसल. ये मैंने करा है एंड मेरे लिए तो ठीक रहा. आई नो थोड़ा सा इट्स नॉट कन्वेंशनल, बट इट्स समथिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू एक्चुअली क्विकली लूज फैट. एंड धीरे धीरे विद टाइम ऑप्टिमाइजेस, मेक इट इनटू हैबिट, एंड धीरे धीरे खुद मसल गेन होने लगेगा, धीरे धीरे खुद एक्टिव लाइफ चला. इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ओवर कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, ऑलवेज घर का खाना खाओ, बहुत सारा पानी पियो और बस चलो जितना चल सकते हो. बस कोई ज़रूरत नहीं है एलिप्टिकल पे चढ़ने की, ट्रेडमिल पे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस चलो जितना चलना है और अपने रेगुलर वर्कआउट्स करते रहो. हाई इंटेंसिटी में अच्छे से वर्कआउट करते रहो, ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की जरूरत नहीं, बस हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट करते रहो. I will bet my money on this. 2 से 3 महीने में you will see such a confidence boost, mentality switch and weight loss, जिससे आपको automatically this will become a habit for you, because आपको अपने आप को उस स्टेज में, उस फील में, उस पंप में देखने में मज़ा आने लगेगा. करके देखो, फिर we will discuss about it. ठीक है, चलो बाय.